अति डिराही। आज महाराजा प्रतिदिन की तरह आज महलों में नहीं पधारे। वैसे महलों से राज दरबार में प्रतिदिन आ जाया करते थे, लेकिन आज कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत समय बीत गया लेकिन महाराज आज महलों की ओर नहीं आए, जबकि आज बेटा का राज तिलक होने जा रहा है और आज ही महाराज के द्वारा विलंब हो रहा है। चल करके महलों में देखें आखिर बात क्या है। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली असुबि भरी सुबिछूछी। मंत्री सुबन चले जाओ यहाँ से, और जिस हाल में भी राम हो, राम को सिख मेरी वसूला कर रहा। बड़े आए महाराज की हीर पी वाले, क्या हो गया महाराज को, क्यों लेते हैं जमीन पर? चले जाओ। जैसी आज्ञा महाराज, जैसा आदेश महाराज। राम सुमंत्र ही आपत देखा, आदर की पिता बेटा राम, तुम्हें तुम्हारी माता कैकेयी ने याद किया है। अरे मैया का ये भेष, पिताजी मूर्छित अवस्था में महता धरती की गोद में शयन कर रहे। नहीं विधाता, ये कैसी स्थिति मेरे प्रत्यक्ष में, कुछ समझ में नहीं आता। मैया, आपके चरणों में आपका बेटा राम कोट कोट नमन कर रहा है। माँ कोट कोट नमन कर रहा है। क्या जीवन का प्रथम दिन मैया को मैंने नमन किया, लेकिन कोई आशीष नहीं, मुंह फेर लिया गया। विश्वास हो गया इस राम से कोई अपराध हुआ, जिस कारण ये स्थिति मेरे प्रत्यक्ष में। मैया, यदि आपके बेटा राम से कोई अपराध हुआ है, तो आप अपने बेटा राम को उस अपराध के बदले चाहे जितनी बड़ी सजा दे दो। मां, ये आपका बेटा राम हर सजा हंसते हंसते स्वीकार लेगा, लेकिन मुझसे बेमुख मत हो प्यारी मां, मुझसे बेमुख मत हो। बस एक बार कह दो बेटा राम, एक बार कह दो मां। मैया तो कुछ बोलती ही नहीं। पिताजी, क्या हुआ आपको? बोलिए पिताजी। देखिए ना, आपका बेटा राम आपको बुला रहा है। मंत्रीवर, ना मैया मुझसे बात करती, ना पिताजी मुझसे बात करना पसंद करते। आप ही बताएं ये स्थिति कैसे बन गई, पिताजी का ये हाल कैसे हो गया? तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने ये घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री, माता माता, मंत्री मंत्री, माता माता, यह ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता
पिताजी के दुख का कारण मुझे शीघ्र अवगत कराएं। मैं वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए। मैया मोहे कहूँ माँ तो तात दुख कारण मोहे कहूँ माँ तात दुख कारण कार्य यतन माँ कार्य यतन जेहि होए मैं वही करूंगा जिससे पिताजी का दुख दूर हो जाए। बोले मैया क्या हो गया लाडली राम। पिताजी को? बड़ी देर से देख रही हूं अपने हृदय में अनेक प्रकार के भाव ला रहे हो। हाँ माँ मुझसे कोई अपराध हो गया है? बोलिए ना माँ। आज माँ भी नहीं बोल रही है, पिता भी नहीं बोल रहे हैं, तो राम उसका एक कारण है। क्या कारण है? तुम्हारे पिताजी पर धरोहर रूप में हमारे 2 वरदान थे। 2 वरदान? हाँ हाँ। तो क्या हुआ? आज जब समय आया, हाँ माँ। उन दोनों वरदानों को मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त कर लिए, मांग लिए। मांगा क्या क्या है माँ आपने? राम, पहले वरदान में तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे भैया भरत के लिए इस अवध का तिलक मांगा है। राम, क्या माँ? मेरे प्राणों से प्यारे मेरे भैया भरत को आपने अयोध्या का साम्राज्य मांग लिया? हाँ हाँ। बड़ा अच्छा किया माँ, क्योंकि मेरा भैया भरत राज्य योग्य है, धर्म व्रतों में पारंगत है। मैं भी यही चाहता था, भरत प्राण प्रिय पावन राजू। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, लेकिन द्वितीय वरदान में क्या मांगा माँ? दूसरे वरदान में हाँ माँ। राम, मेरे लाडले में एक बात जानना चाहती हूँ। क्या माँ? हमें तुम ही बताओ, संसार में क्या कोई माता ऐसी होगी कि उसका हृदय चाहता है कि उसका पुत्र बिगड़ जाए? नहीं माँ नहीं, संसार की समस्त माताएं ये चाहती हैं कि मेरा पुत्र बन जाए, मेरे पुत्र का हित हो जाए, भला हो जाए। मेरा पुत्र बन जाए, अवश्य ना बिगड़ जाए। बिगड़ना कोई नहीं चाहती माँ, कोई माता नहीं चाहती। अवश्य। तो यही तो तेरी माँ कैकेयी तेरे बारे में चाहती है आपने मेरे लिए भी कि कुछ मेरा मांगा? राम बिगड़ ना जाए। मेरा राम, मेरा राम। हाँ हाँ माँ। इसलिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी से मैंने 14 बरस का वनवास मांगा है। राम, क्या माँ? हाँ हाँ मेरे लिए भी मात्र 14 वर्ष का वनवास? हाँ। संसार की समस्त माताएं अपने पुत्र का हित चाहती हैं, भला चाहती हैं, सो मेरी माँ ने चाहा। मेरा हित मेरी मैया ने अयोध्या में नहीं समझा। अयोध्या में किसका हित समझा? भैया भरत का। तो उसे अयोध्या का राज मांग लिया। मेरा हित कहाँ समझा मेरी माँ ने? वन प्रखंड में। क्यों? क्योंकि मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर। उस वन प्रखंड में मेरा हित है, ये मेरी माँ जानती थी कि मेरे राम का हित अयोध्या में नहीं, वन प्रखंड में है। मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांत हित मोर, तहमा पितु आयस बहुर सम्मति जननी तोर। लेकिन माँ, राम, जब आप ये जानती थी कि आपके बेटा राम का हित वन प्रखंड में है, हाँ, जब आप मेरा पूर्ण हित ही करना चाहती थी, तो ये 14 वर्ष का समय क्यों दे दिया? राम, ये 14 वर्ष की अवधि क्यों लगा दी? यदि आप मेरा पूर्ण हित ही करना चाहती थी तो मेरे लिए आजीवन वनवास मांग ली। उसका भी एक कारण है। क्योंकि माँ, हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे। जब आप जानती थी तो मुझे आजीवन वनवास मांग लेती, मुझे बड़ी खुशी होती। क्योंकि हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे हम दुख क्या है, कुछ जीवन दुखी जनों में दे। लेकिन कारण क्या माँ? उसका एक कारण है। राम, क्या माँ? माँ और पिता पुत्र के भविष्य के बारे में सोचा करते हैं। अवश्य सोचते हैं ना? सत्य कह रही हैं आप। जितना मैंने अभी उचित समझा उतना तुम्हारे लिए मैंने मांगा। बड़ा अच्छा किया। जब लौट कर आओगे तो लाडले, ऐसा नहीं है कि मैं भरत के बारे में ही सोचूं, फिर भी तेरे बारे में सोचूंगी। मैया, मुझे आप पर गर्व है कि विधाता ने मुझे बड़ी प्यारी मैया दी। माँ, वो पुत्र बड़भागी होते हैं जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखते हैं, विश्वास रखते हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी।
क्योंकि तनय मात पितु तोसन हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। लेकिन माँ, आपका बेटा राम, आपने मेरे लिए जो मांगा है यही मेरे लिए सर्वोपरि है, अति उत्तम है। लेकिन क्षमा कर देना आप। क्षमा चाहता है आपका बेटा राम आपसे। वो कैसे? ना जाने क्यों आज आपकी वाणी पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो कैसे? इतनी छोटी सी बात पर पिताजी मूर्छित अवस्था में रकुल के सिंह इस तरह धराशायी होकर धरा में पड़े हुए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है। बात कुछ और है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे छिपाव कर रही हो, क्योंकि थोड़े बात पिता दुख भारी हो तो प्रतीत न मोह महतारी। मुझे विश्वास नहीं हो तो रहा राम, है। माँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हार शपथ बस बस माँ, बस। भरत की आना। हाँ हाँ माँ। मैं तुम्हारी और अपने बेटा भरत की सौगंध खा के कहती हूँ नहीं माँ, कि इस बात के अलावा कोई बात नहीं है। माँ बस मुझे आपकी वाणी पर पूर्ण विश्वास हो गया। यदि बात यही है तो चार पदार्थ करतल ताके प्रेपित मात प्राण समझा के, यदि आपका आदेश हो तो विदा मासन आबो मांगी। बिल्कुल। चलियो बने बहुत पगलागी। मैं भी यही विचार कर रही थी कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाना है, तब तक तुम्हारे लिए बनवासी वस्त्र मंगाती हूँ। जय हो जाओ। आपकी। चलना चाहिए राजमहलों की ओर। लेकिन क्या जिस समय मैं राजमहलों की ओर अग्रसर हुआ, मेरे कर्ण रंध्रों में किसी के रोने की आवाज। लेकिन इस समय राजमहलों में रुदन कौन कर सकता है? देखना चाहिए कौन रो रहा है। समाचार तेई समय सुन सी उठी अकुलाई। सीते, सीते, तुम रो रही हो जानकी? बात क्या है? क्यों अपने नेत्रों से अश्रु बहा रही हो? बोलो जानकी, बोलो। हे प्रभु, ये मैं क्या सुन रही हूँ क्या कि जानकी? आप 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। सत्य सुना है तुमने? प्रभु, मैं भी आपके साथ वन प्रखंड की ओर चलना चाहती हूँ। अरे ये तुम क्या कह रही हो जानकी? हंस की तरह कोमल, पुष्पों पर विचरण करने वाली, भला क्या तुम वन के लायक हो? अभी तुमने वन के विषय में सुना है, वन देखा नहीं है। वन कितना भयानक होता है। वन में नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतु रहा करते हैं, क्योंकि हंस गबन तुम नहीं बन जोगु। यदि ये समाज सुनेगा कि राम अपने स्वार्थवश जानकी को अपने साथ वन प्रखंड में ले गया, तो ये समाज मुझे धिक्कारेगा। सुन अपयस मोह दे लोगों, क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार ब्यारी। राजमहलों में रहो, सास ससुर एवं गुरु चरणों की सेवा करो, यही तुम्हारा परम धर्म। जानकी, हमारे पास समय बड़ा कम है। प्रातः होते ही हमें वन प्रखंड की ओर अग्रसर होना है। राजमहलों में रहो, मैं माता पिता के आदेश को निभाने, वचनों को निभाने वन प्रखंड की ओर जा रहा हूं। तीन प्राण पति मोहे सिख सोई, तीन प्राण पति मोहे सिख सोई, जही भी मोरे परम हित होई, जही भी मोरे। आपने वही सीख दी है जिससे मेरा हित ही नहीं बल्कि परम हित होगा। लेकिन प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर इस अयोध्या में नहीं रह सकती हूँ नाथ, इस अयोध्या में नहीं रह सकती। जिए बिन देह नदी बिन वारी, तैसही नाथ पुरुष बिन नारी। जानकी। आपके बिन ये जानकी अयोध्या में नहीं रह पाएगी स्वामी। जानकी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो जीवन कहते किसे जो दूसरों के लिए जिया जाए। जीवन वो नहीं जो स्वयं के लिए जिया जाए, जीवन वह जो दूसरों के लिए जिया जाए। स्वयं के विषय में न सोचो जानकी। देखो, माताएं रुदन कर रही हैं, पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, अयोध्यावासी समस्त जन दुखी हैं, अयोध्या में देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। यदि तुम अयोध्या में रह गई जानकी, तो मुझे
पूर्ण विश्वास है तुम पर कि तुम समय समय पर तीनों माताओं को समझाती रहोगी। जब जब मात करें सुध मोरी, हो यह प्रेम विकल मत भोरी, तब तब तुम कह कथा पुरानी, समझावो सुंदर मृदुबानी। फिर तो तुम्हारा ये कर्तव्य है, धर्म है, नारी का परम धर्म, यह ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राजमहलों में रहो, सास ससुर एवं गुरु चरणों की सेवा करो। क्यों जानती? मैं के ले चल सकता जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माने यह नहीं कहा जाएगी सीता भी बन, फिर तुमको साथ ले चलूं तो, फिर तुमको साथ ले चलूं तो, यह बात आन पर माँ कह देगी बनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती। हे प्रभु, सीते, आप मझली माँ से आज्ञा लेकर के आई हो। हाँ जानकी। हे स्वामी, सीते, मैं बड़ी माँ से भी आज्ञा लेकर के ही आई हूँ। क्या कह चुकी बड़ी माता मुझसे, बेयोगी तो तुम योगी न हो, दे चुकी मुझे भी यह आज्ञा, क्या बाले तुम भी बनवासिन हो, पति उधर आज्ञा पालो रहे, मैं इधर आज्ञा पालूंगी, पति अपना धर्म संभालो रहे, मैं अपना धर्म संभालूं। समझ गया, सब समझ गया। सयानी हो गई है जानकी, बाबरी भी हो गई है, मनमानी करने लगी है। कब से मैं समझा रहा हूं, लेकिन निरंतर मेरा प्रयास निष्फल, इन पर कोई असर नहीं है। ये बन जाने से रुकने वाली नहीं है। बहुत समझाया, एक ना सुनी जानकी ने। ठीक है जानकी, समय भी बड़ा कम है, चलो तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चलो। अवश्य, जो होगा देखा जाएगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, लक्ष्मण व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, लक्ष्मण गहे चरण अति प्रेम अधीरा। भैया, अभी कुछ समय पहले तुम्हारा आगमन हुआ था, बड़ी मंद मंद मुस्कानें छोड़ी जा रही थी, लेकिन अब क्रोध से नेत्र लाल पीले, नेत्रों में आंसू। बात क्या है लक्ष्मण? हे नाथ, क्यों क्रोधातुर हो? सभी जानते हैं हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कल प्रातः होते ही आप इस अयोध्या के युवराज बनाए जाएंगे। यकीन प्रातः होने के उपरांत देख रहा हूं आप युवराज नहीं, कहीं और की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो सुना, क्या वही सत्य है? क्या सुना है लक्ष्मण? क्या आप अयोध्या को छोड़कर के 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये सत्य है। क्या यह सत्य है? हाँ लक्ष्मण। भगवान, और आप जाने को तैयार हैं? हाँ हाँ, साथ में माता श्री भी जाना चाहती हैं? बिल्कुल जा रही है। भगवान, जब आप जाना ही चाहते हैं तो
तो अधिक समय न लेते हुए मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ भगवान। नहीं लक्ष्मण, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों? यदि तुम मेरे साथ चले गए, मैं बन जाऊं तुम्हें साथा, होए सबई बिद अवध अनाथा। ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी और मैं ये सब नहीं देख सकता। मेरे जीते जी अयोध्या अनाथ हो जाए? नहीं लक्ष्मण, अरे तुम तो समझदार हो। राजमहलों में रहो, माता पिता एवं गुरु चरणों की सेवा करो, समस्त प्रजावासियों की समय समय पर देखरेख करो, यही तुम्हारा धर्म है लक्ष्मण। तुम मेरे साथ वन प्रखंड की ओर ना चलो। मान जाओ लक्ष्मण, मान जाओ। नहीं नाथ। नहीं मानोगे? आपने कहा लक्ष्मण अयोध्या में रहो, माता पिता एवं गुरु की सेवा करो। इस समय पिताश्री अचेत अवस्था में है, प्रजा की देखभाल करो। हे नाथ, आप तो जानते हैं बचपन से लेकर के आज तक हमारे जीवन में हमारे लिए जो कुछ भी है नाथ आप हैं। तुम्हें वो माता चा पिता, तुम्हें वो बंधु चा सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। हे नाथ, हमारे जीवन में जो कुछ है नाथ सर्वस्व आप हैं। बारहिते निज हितपद्यानी, लक्ष्मण चरण राम रत्मानी। आपके चरणों की सेवा बचपन से करता चला आ रहा हूं। भला इस अयोध्या में मैं किसी को नहीं जानता। गुरु मात न जानिए काहू, कहाऊ सुबाहु नाथ पत्याहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। फिर मुझको मतलब क्या औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भैया स्वामी या पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी या माता जो कुछ है जनक दुलारी है। फिर सेवा से दूर रहूं तो फिर निष्फल भुजा टूटे, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रोक सकता जल का वेग नहीं। हे नाथ, लक्ष्मण रूपी नदी के आप ही तो एक बांध है। जब आप ही मुझे छोड़कर के चले जाएंगे तो क्या भला यह लक्ष्मण इस अयोध्या में जीवित रह पाएगा? नहीं नाथ, नहीं रह पाएगा। मैं भी आपके साथ बन चलूंगा भगवान। लक्ष्मण, भगवान सब समझ गया मैं। तुम भी मुझसे दूर रहकर एक पल चैन से नहीं रह पाओगे। हाँ जानकी, क्या किया जाए? लक्ष्मण को साथ ले। अच्छा चलो लक्ष्मण, ठीक है, तुम भी मेरे साथ वन प्रखंड की ओर चलो। बंदी राम मोती चरण सुहाई, चले संगीत को मंदिरिया। मुनिपत भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदुबा। लाडले राम, तुम जितनी क्षण यहाँ रुकोगे तुम्हारे पिताजी उतना ही दुख करेंगे। पूरी रात हो गई है राम 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 कहते कहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पिताजी इस तरह दुख करते रहे ना? तो ये वनवासी बस धारण करो। और वो सामने मंदिर देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं, राजकोष में ये बस जमा कर देना। अवश्य। राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक चरनी सिर लाई। रथ चढ़तिया कहती तो भाई, चले बनई अब गई। आओ जानकी, आओ लक्ष्मण, माता पिता के आदेश अनुसार हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें। देखो तो जानकी,
देखो तो लक्ष्मण, हम तीनों प्राणियों को वन जाते देख ये सब जन रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि ये सब हमारे साथ वन प्रखंड की ओर चलना चाहते हैं, लेकिन क्षमा करें आप सब हमारे साथ वन प्रखंड की ओर ना चलें। मैं जानता हूं कि आप सब हमें प्राणों से अत्यधिक लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं, लेकिन क्या करें, हम आपको अपने साथ वन प्रखंड में नहीं ले चल सकते। मेरे प्रत्यक्ष में ऐसी लाचारी है, आप सब मेरे लिए क्यों वन प्रखंड के कष्ट सहेंगे, इसलिए आप सब अयोध्या में ही रहें। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि जीवन रहा तो हम वनवास से लौटकर अयोध्या आएंगे, आप सबके साथ शेष जीवन यापन करेंगे। आप सबसे हम विदा चाहते हैं, हर्ष पूर्वक विदा करें। आप सबको मेरा सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। मैं आप सबको छोड़कर वन प्रखंड की ओर जा रहा हूं। ये पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी के द्वारा पिता दीन मोह कानन राजू, पिताजी के द्वारा मुझे वन प्रखंड का राजा बना दिया गया, जहां सब भांत मोर बड़ काजू। इसलिए मैं अपना राज संभालने, अपने राज की ओर अग्रसर हो रहा हूं। विदा करें आप सब, विदा करें। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। हाँ पिताजी की आज्ञा ये पालन करेंगे कि 14 बरस हम वनों में रहेंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे कि 14 बरस हम वन में रहेंगे। पिताजी की आज्ञा पालन करेंगे। पिताजी की आज्ञा पाए रजायस नाय सिर रथ अति बेगी बनाए। गयऊ जहां बाहर नगर सिए सहिती दो भाई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।